हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भाषा सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ए. बैठकर सीखना, बी. सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सी. केवल लिखना, डी. केवल पढ़ना। आंसर है बी. सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इससे भाषा स्वाभाविक रूप से सीखने में मदद मिलती है। 2. क्वेश्चन नंबर 2 है, बालक सबसे पहले कौन सी भाषा सीखता है? ए. क्वेश्चन नंबर 2 है, बालक सबसे पहले कौन सी भाषा सीखता है? ए. विद्यालय की भाषा, बी. मातृभाषा, सी. संस्कृत और डी. अंग्रेजी। आंसर है बी. मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. परीक्षा पास कराना, बी. भारत कौशल का विकास, सी. रटाना, डी. केवल लिखवाना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी. भाषा कौशल का विकास। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रवण कौशल का अर्थ क्या है? ए. पढ़ना, बी. सुनना, सी. लिखना, डी. बोलना। आंसर है बी. सुनना। भाषा शिक्षण में कहानी विधि का उपयोग क्यों किया जाता है? कहानी विधि का उपयोग बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषा के कितने कौशल माने जाते हैं? ए. 2, 3, 4, 5। आंसर है 4। कौन कौन सा? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 कौशल माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा भाषा कौशल नहीं है? ठीक है, एक श्रवण, वाचन, लेखन, ये तीनों है। कौन सी नहीं है? गणना, ये नहीं है। ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर, आगे मत रहो। क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चों में पढ़ने की आदत और विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? ए. डांटना, बी. पुस्तकालय का उपयोग, सी. दंड लेना, डी. परीक्षा लेना। आंसर है बी. पुस्तकालय का उपयोग। भाषा शिक्षा में त्रुटि सुधार का सही तरीका क्या है? तुरंत डांटना, ये निगेटिव वर्ड है। बच्चों का स्वयं सुधारने का अवसर देना, अवसर देना हमेशा पॉजिटिव वर्ड रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषा शिक्षण में समूह कार्य का उपदेश क्या है? आंसर है सहयोग की भावना विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, पठन कौशल का संबंध किससे है? पढ़ना, सुनना, लिखना या बोलना। आंसर है ए. पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए. अभ्यास, बी. रटना, सी. दंड, डी. परीक्षा। आंसर है ए. अभ्यास। भाषा सीखने में हमेशा अभ्यास का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भाषा शिक्षण में चित्र का उपयोग क्यों किया जाता है? सजावट के लिए, समझ बढ़ाने के लिए, समय पास करने के लिए या परीक्षा के लिए। आंसर है समय बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, बालक भाषा कैसे सीखता है? बालक भाषा कैसे सीखता है? रटकर सीखता है या अनुकरण द्वारा सीखता है, दंड से या परीक्षा से। आंसर है बी. अनुकरण द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 15 है, भाषा शिक्षण में नाटक विधि का उद्देश्य क्या है? ए मनोरंजन, बी अभिव्यक्ति कौशल बढ़ाना, सी समय पास, डी परीक्षा। आंसर है बी अभिव्यक्ति कौशल बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेखन कौशल का विकास कैसे होता है? ए अभ्यास से, बी दंड से, सी रटने से, डी परीक्षा से। आंसर है ए अभ्यास से। भाषा शिक्षण में सक्रिय अधिगम का अर्थ क्या है? ए शिक्षक का बोलना, बी छात्र की सक्रिय भागीदारी, सी केवल पढ़ना, डी रटना। आंसर है बी छात्र की सक्रिय भागीदारी। भाषा प्रयोगशाला का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए गणित, बी भाषा कौशल का विकास, सी विज्ञान, डी इतिहास। आंसर है बी भाषा कौशल का विकास। क्वेश्चन नंबर 19 है, भाषा सीखने का प्रकृति क्रम क्या है? पढ़ना, लिखना, सुनना या बोलना? सुनना, बोलना, पढ़ना या लिखना? डी है लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। डी है बोलना, लिखना, पढ़ना या सुनना। तो जहाँ पहले सुनना लिखे वही आंसर सही होता है। यहाँ सुनना होता है पहले, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, ये क्रम चलता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए वातावरण, बी दंड, सी परीक्षा, डी रटना। आंसर है ए वातावरण। भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? ए मातृभाषा, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी, डी उर्दू। ठीक है, आंसर होगा सी मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भाषा शिक्षण में कविता का उपदेश क्या है? ए मनोरंजन, बी भाषा सौंदर्य का विकास, सी समय पास या डी परीक्षा। आंसर है बी भाषा सौंदर्य का विकास। क्वेश्चन नंबर 23 है, बच्चों की भाषा त्रुटियों का क्या माना जाता है? ए कमजोरी, बी सीखने की प्रक्रिया, सी गलती, डी अपराध। आंसर है बी सीखने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 24 है, भाषा शिक्षण में खेल विधि का महत्व क्या है? ए मनोरंजन, बी सीखने को रोचक बनाना, सी समय पास या डी परीक्षा। आंसर है बी सीखने को रोचक बनाना। भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या है? ए मार्गदर्शक, बी दंड देने वाला, सी केवल पढ़ने वाला, सॉरी केवल पढ़ाने वाला, डी परीक्षक। आंसर है ए मार्गदर्शक। क्वेश्चन नंबर 26 है, वाचन कौशल का अर्थ क्या होता है? पढ़ना, सुनना, लिखना या बोलना? वाचन कौशल का अर्थ होता है पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 27 है, भाषा सीखने में सबसे पहले क्या विकसित होता है? ए लेखन, बी पठन, सी श्रवण या डी व्याकरण। सीखने में सबसे पहले क्या विकसित होता है? श्रवण, सुनने। भाषा शिक्षण में वार्तालाप विधि का उद्देश्य क्या है? बोलने का कौशल विकसित करना, लिखने का कौशल विकसित करना, पढ़ने का कौशल विकसित करना, डी परीक्षा। आंसर है वार्तालाप विधि में आपको होगा बोलने का कौशल विकसित करना।
क्वेश्चन नंबर 29 है, भाषा शिक्षण में रचनात्मक विकास कैसे होता है? रटने से, स्वतंत्र अभिव्यक्ति से, सी दंड से, डी परीक्षा से। आंसर है डी स्वतंत्र अभिव्यक्ति से। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा में अंक, संप्रेषण क्षमता का विकास, सी रटना, डी दंड देना। आंसर है बी संप्रेषण क्षमता का विकास। इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।